नमस्कार, मेरा नाम ओमकार है। जैसे कि ये वीडियो बनाने का कारण ये है कि जैसे हम लॉकडाउन में हैं, सब जगह पे सब बंद है। आपको पता है क्यों? क्योंकि पूरे विश्व में कोविड-19 जैसी महामारी फैली हुई है, इसलिए सब घर में ही रही है। और जैसे हम घर में हैं और जैसे हमारे पास समय है और इतिहास में जो ये पीढ़ी जो है या फिर इससे पहली पीढ़ी या फिर उससे पहली पीढ़ी, इन 3 पीढ़ियों में इतना बड़ा लॉकडाउन या फिर इतने समय तक घर में रहना कभी भी नहीं आया हुआ है। ये जो दिन है, समय है, ये बहुत ही अनमोल और विशेष सबके लिए है। और सबको इन दिनों में सबसे अधिक सत्य को जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि ये महामारी अभी फैली हुई है, तो साइंटिस्ट भी ढूंढ रहे कि इसके विषय में दवाई मिलने के लिए। तो ये सब कुछ जो हो रहा है, महामारी आ रही है, तो ये जो दुनिया जिसने बनाई है, जिसे हम परमेश्वर कहते हैं, सच में परमेश्वर है। और उसी परमेश्वर के विषय में मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूँ। जैसे इन दिनों में हमें अपने जीवन में आत्मचिंतन करना है। जो समय हमें दिए गए हैं वो इसलिए नहीं दिए गए कि हम खुश रहे, आनंद से रहे, आराम से रहे या फिर भय में रहे, हमारे जीवन में घबराहट आए, इसके लिए नहीं। तक इसके लिए कि हम अपने जीवन में, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं ये करने के लिए, समय नहीं वो करने के लिए, जिससे हम हमारे जीवन में भागदौड़ी का जीवन जीते हैं और हम कभी भी इन बातों को अपने जीवन में नहीं सोचते कि मैं इस धरती पर क्यों आया हूँ, मुझे क्यों आया हूँ, कहाँ से आया हूँ और मुझे यहाँ पर क्या करना है। और जब हम मरते, सब मरते हैं, मरने के बाद में क्या है, इन बातों की सच्चाई ढूंढना ज़रूरी है। सब लोग मानते हैं कि परमेश्वर है, ऐसा कोई नहीं जो नहीं मानता कि परमेश्वर नहीं है। हालांकि अभी नहीं मानता होगा, लेकिन कुछ समय में या फिर कुछ दिनों में जब उनके जीवन में ऐसी घटनाएं घटती है तब वो विश्वास करते हैं कि परमेश्वर है। तो उसी परमेश्वर के विषय में आपको मैं बताने वाला हूँ कि ये सब जो बातें हैं, जो इस पृथ्वी पर अचानक एक्सीडेंटली कुछ भी बात नहीं होती है, इसके पीछे कुछ ऐसा प्लान रहते हैं, ऐसी योजनाएं होती है जो परमेश्वर की ओर से होती है, जो इस पृथ्वी पर होना है, जिसके द्वारा ये पृथ्वी अचानक नहीं चलती, परमेश्वर के ज़रिए ये पृथ्वी चलती है। इसके लिए हमें उस सत्य को जानना ज़रूरी है। जैसे एक फैक्ट्री में प्रोडक्ट बनाया जाता है, तो उसका एक प्रोडक्ट कोई ना कोई फैक्ट्री बनाती है, तो हमें बनाने वाला कौन है? जिससे हम कहते हैं कि हमारे माता पिता है जिनके द्वारा हम आए, लेकिन उस आत्मा को बनाने वाला कौन है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ सच्चाई बाइबल के ज़रिए। परमेश्वर जो इस पूरे विश्व को बनाया हुआ है, आकाश और पृथ्वी को उसने बनाया है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को रचाया। अगर आप उत्पत्ति, बाइबल का पहला अध्याय है, उत्पत्ति का पहला अध्याय का 27 वचन अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में, अपने स्वरूप में, हालेलुया, रचा। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, देखिए बाइबल का पहला अध्याय उसका 27 वचन में लिखा, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। हालेलुया। तो परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया हुआ है, जैसा वो है। इट्स मीन्स बाइबल कहती है कि यूहन्ना उसका 4:24 में, 23:24 में, कि परमेश्वर आत्मा है और उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से होना चाहिए। परमेश्वर आत्मा है और उसने हमें अपने स्वरूप में बनाया। सिर्फ इस पृथ्वी पर रहने के लिए उसने हमें एक ऐसा शरीर दिया है जो मिट्टी से बनाया हुआ है। जैसे लिखा है कि हम
मिट्टी से जन्मे और मिट्टी में मिलेंगे। तो बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने पहले मिट्टी को आकार के मनुष्य को बनाया और उसने अपनी आत्मा को उसमें फूंक दिया और मनुष्य जो शरीर जो मिट्टी थी वो जीवधारी बन गई। यानी हम सब जो इस पृथ्वी पर आए हैं वो सब परमेश्वर की ओर से इस पृथ्वी पर आए हैं, कोई एक्सीडेंटली आए हुए नहीं है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर की आंखें हम सब पर बनी रहती है। तो आप अभी कहोगे कि तो परमेश्वर इस बीमारी को क्यों नहीं निकाल रहा है, परमेश्वर हमारे जीवन में दुख क्यों देता है, या हमारे जीवन में इतनी कठिनाई क्यों आती है, क्या हम परमेश्वर को नहीं देख सकते, हम परमेश्वर की आवाज़ क्यों नहीं सुन सकते, क्यों वास्तविक में परमेश्वर हमारे पास नहीं आ सकता। तो इन सब के उत्तर अगर हमें जानने हैं तो हमें पीछे इतिहास में जाना ज़रूरी है। अगर आपको मुंबई को समझना है तो मुंबई कैसी बनी अगर आपको समझना है तो आपको 1960 के पीछे जाना चाहिए, तब आपको समझेगा कि मुंबई कैसी बनी। यानी हमें पीछे जाना पड़ेगा। तो इसीलिए बाइबल के उत्पत्ति अध्याय में लिखा है जब परमेश्वर ने सब सृष्टि को 6 दिन में बनाया, बाइबल कहते हैं परमेश्वर ने कहा आकाश हो और आकाश हो गया। जो हम सूर्य कहते हैं उसे भी परमेश्वर ने, पूरे विश्व को परमेश्वर ने अपने कहने के द्वारा बनाया। उसने कहा सूर्य हो गया। उसने कहा हर प्रकार के प्रजाति के वृक्ष पृथ्वी पर उत्पन्न हो गए, प्राणी पक्षी जल जो मछलियाँ है वो सब प्रकार की हर जाति की उसने कहा और वो बन गई। ये मैं पृथ्वी की बात कर रहा हूँ, उसने ऐसे बनाया। उससे पहले स्वर्ग अस्तित्व में, उससे पहले परमेश्वर अस्तित्व में आए और ये बनाने के ज़रिए परमेश्वर ने कहा कि ये सब तो बन गया। पृथ्वी में पानी था, समुद्र जिसे हम कहते हैं, नदियाँ थी, परमेश्वर ने हमारे लिए बनाए। सुंदर फूल फल सब प्रकार के अच्छे अच्छे पेड़ परमेश्वर ने बनाए। तब उसने विचार किया इस पूरे विश्व पे उसने अपने स्वरूप में दिखाई देने वाले मनुष्य को रचाया। परमेश्वर चाहता था कि हम इस पृथ्वी पर राज्य करें उस परमेश्वर के ज़रिए, जैसा वो स्वर्ग में करता है वैसे हम पृथ्वी पर करें। लेकिन जब उसने मनुष्य को बनाया और मनुष्य में से स्त्री को उसने उत्पन्न किया, बाइबल कहती है ये सब बातें शैतान देख रहा था और उसने परमेश्वर ने कहा था आदम और हवा को कि इस एक वृक्ष था जो अदन की वाटिका में रखा था। अदन का वाटिका वो है जो परमेश्वर ने विशेष करके पहले जो आदम और हवा थी उनके लिए बनाया था, जिनके द्वारा ये पूरे विश्व में हम सब आज अस्तित्व में हो। उन आदम और हवा के ज़रिए परमेश्वर ने उन्हें वहाँ पर रखा था ताकि वो लोग उस बगीचे की देखरेख करें जिसका नाम अदन की वाटिका थी। और उसमें उन लोगों ने परमेश्वर ने हर प्रकार के फल फूल के पेड़ पौधे लगाए थे, हर प्रकार के प्राणी वहाँ पर थे। बाइबल कहती वहाँ पर जो सिंह थे वो मेमनों के साथ में खेलते थे। मतलब इतना वहाँ पर कोई पाप नहीं था, कोई हिंसा नहीं थी। वहाँ पर बाइबल कहती है सिंह भी घास को खाता था। लेकिन ऐसा क्या हो गया जिसके द्वारा हर प्राणी अपने हर एक को खाने लगा? तो इसका कारण एक ही है कि जब परमेश्वर ने कहा कि एक वृक्ष उन अदन की वाटिका में लगाया था और उस अदन की वाटिका में वो जो वृक्ष लगाया गया था वो वृक्ष था, परमेश्वर ने कहा कि ये ज्ञान का वृक्ष है जो अच्छाई और बुराई का ज्ञान तुम्हें देगा, जीवन का। जब वो खाएंगे तुम अमरत्व के लिए कभी नहीं मरोगे। और परमेश्वर ने उनको कहा कि अगर तुम इसका फल खाओगे तो निश्चित रूप से उसी दिन मर जाओगे। जब हव्वा एक दिन अदन के बगीचे में टहल रही थी तब बाइबल कहती है कि जो सांप था उसमें शैतान आ गया। मैं आपको बाद में बताऊंगा कि शैतान कैसे इसमें आया।
तो शैतान जो है वो चाहता है कि मैं परमेश्वर से बढ़कर ऊपर हो जाऊं, और जो उसकी जो मनसा थी, जो धारणा थी, वो अपने इस पृथ्वी पर लाना चाहता था। और जब उसने हवा को कहा, जब आदम उसके साथ में नहीं था, तब उसने हवा को कहा कि हे हवा, तुम इस वृक्ष के फल को खाओ। तो उसने कहा कि नहीं, परमेश्वर ने कहा है कि हम इसका फल नहीं खा सकते, उसकी आज्ञा है हमें। देखो, बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने मनुष्य को एक सिंपल सी एक ही आज्ञा दी थी कि तुम इस भले और बुरे का ज्ञान देने वाले फल, भले और बुरे ज्ञान के देने वाले वृक्ष के फल को नहीं खाओगे। लेकिन शैतान ने धूर्त होकर उन्हें कहा, उसने उसको फंसाया और उसने कहा, और जब वो फल को देखने लगी तब शैतान ने अपनी सामर्थ को प्रकट किया, और तब उसने अपने सामर्थ को प्रकट किया और वो फल हवा को ऐसा मोहक दिखाई देने लगा कि जब वो, बाइबल कहती है कि उसको ऐसा खाने के लिए वो अच्छा और जीवन देने के लिए उसको अच्छा लगा, और जब उसने तोड़ा और खाया वो आकर्षित हो गई उस बात के लिए। शैतान के अंदर वो सामर्थ्य को आकर्षित करता है अपने, वह परमेश्वर की जो अच्छी बात है उसको बिगाड़ने के लिए शैतान काम करता है। कोई भी बात हो जो परमेश्वर के सत्य, उसको बिगाड़ने के लिए शैतान काम करता है, सिर्फ हमें दिखाई नहीं देता। और वही काम उस समय उसने किया, और जब उसने फल लिया और खाया तब उसके, बाइबल कहती है उसकी आँखें खुल गई, उसने देखा कि वो नग्न है। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था तो उनको निवस्त्र बनाया था, उनको कोई वस्त्र नहीं दिया था, वो नंगे थे। लेकिन बाइबल कहती है कि वो परमेश्वर की महिमा से ढके हुए थे, क्योंकि उनके अंदर ज्ञान अच्छाई का और बुराई का नहीं आया था, और वो अमरत्व के लिए बनाए गए थे। लेकिन जब उसने फल खाया, परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी, तब मृत्यु इस पूरे विश्व में आ गई। तब उसने वो फल जाकर आदम को दिया और आदम ने वो फल खाया। जैसे आदम ने फल खाया उसकी भी आंखें खुल गई और उसको दिखाई दिया कि हम दोनों नग्न हैं। तब वो अच्छाई का और बुराई का ज्ञान उनके अंदर आया, तो दोनों एक दूसरे से अलग होकर पेड़ों में छिप गए। बाइबल कहती है कि ठंडे समय में परमेश्वर आदम को हर रोज़, उससे पहले ये पाप, जैसे कि मैंने बताया, ठंडे समय में, यानी जब परमेश्वर ने सब कुछ बनाया था, ये पाप होने से पहले, ये फल आगे तोड़ने से पहले, आदम और जो परमेश्वर जीवित स्वर्ग से परमेश्वर रो, तो ठंडे समय में परमेश्वर आकर आदम से बातें करता था। बाइबल कहती है कि परमेश्वर और आदम दोनों सेम टू सेम लगते थे, क्योंकि परमेश्वर ने अपने स्वरूप में उसको बनाया था, मनुष्य को। लेकिन जब फल खाया, उसकी आज्ञा को तोड़ा, जैसे परमेश्वर ने कहा कि अगर तुम उसका फल खाओगे तो निश्चित रूप से मरोगे। और हम उस समय जब वो फल आदम ने खाया तो हमारा स्वभाव जो परमेश्वर के साथ था वो टूट गया, और तभी आदम जो परमेश्वर का स्वभाव था उसे टूट गया। मतलब एक आज्ञा, इसके लिए ये इतिहास, इसके लिए हम परमेश्वर को नहीं, इसके लिए जब उसने फल खाया और वो पेड़ों के पीछे छुप गए, तब उसी समय परमेश्वर वहाँ पर आया और परमेश्वर ने कहा कि उसको आदम कहीं दिखाई देने दे रहा है। तो परमेश्वर ने आदम को आवाज़ दी, हे आदम तू कहाँ है। तो आदम ने भयभीत होकर, यानी उसके अंदर भय आया। पहली बात, उसको ये मालूम हुआ कि मैं नग्न हूँ। दूसरी बात, उसके अंदर भय प्रवेश हुआ, मतलब उसके अंदर से जो पवित्रता थी, जो परमेश्वर का स्वभाव था, उसके अंदर से निकल गया। तो उस अधिकार में से जो परमेश्वर ने मनुष्य को, यानी उसको दिया था, उसके अंदर से निकल गया। अब वो नॉर्मल इंसान बन गया। इसके लिए वो जब परमेश्वर ने आवाज़ दी तो उसकी आवाज़ से वो डर गया, और वैसे जगत में शैतान का जो स्वभाव था वो जगत में फैल गया। तब मैं आपको बता दूं, परमेश्वर ने और आदम के बीच में क्या बातचीत हुई, वो बाइबल में लिखी हुई है।
कि पर जब वो फल खाया उसके बाद में जब आदम को मिलने के लिए परमेश्वर आते हैं तो आदम को परमेश्वर ने क्या बोला। देखो बाइबल उत्पत्ति की किताब में लिखा है 3 अध्याय में और उसके पहले वचन से हम पढ़ेंगे। पहले वचन से नहीं, यहाँ पर 8वें वचन में हम पढ़ेंगे। तब यहोवा परमेश्वर का नाम यहोवा है। यहोवा का अर्थ है सामर्थी परमेश्वर। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों में के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से कहा, तू कहाँ है? उसने कहा मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नग्न था इसलिए छिप गया। परमेश्वर ने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नग्न है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया था, इसी ने उस वृक्ष का फल खाने को दिया, मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। देखो ये जो दोष लगाने का था उस समय से आया। आदम को परमेश्वर ने कहा कि तुझे किसने कहा कि तू नग्न है? परमेश्वर को समझ आया कि जो फल कि आगे मैंने इनको दिया था कि मत खाओ, उन्होंने वो खाया था, इसके लिए उन्होंने समझ में आया था। तब आदम को परमेश्वर ने कहा कि तुझे किसने कहा ने खिलाया फल? तो आदम ने कहा कि जिस स्त्री को तूने मुझे दिया है उसने खिलाया। जब स्त्री को पूछा तो स्त्री ने कहा कि सर्प ने मुझे खिलाया। तो ये दोष लगाने का तब से आया। और परमेश्वर ने फिर 3 बातों में श्राप इस पृथ्वी पर आया, जो आप सच्चाई में आज भी वो बातें होती है। मैं आपको बताता हूँ, आगे बाइबल ऐसे कहती है 14। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। आप सांप को देखिए, वो किस पे चलता है? पेट पे चलता है और वो मिट्टी चाटता है। और मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा। वह तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को ढसेगा। हालेलुया। ये प्रोफेटिक वर्ड्स हैं, भविष्यवाणी का वर्ड। ये देखो, जब ये पाप हुआ तभी भविष्यवाणी परमेश्वर ने किया। मतलब परमेश्वर ने ये प्लान किया कि मेरा पुत्र मैं खुद इस धरती पर आऊँगा। तूने जो शैतान ने इस पृथ्वी पर घुसपैठ की थी, जो आदम को परमेश्वर ने जो अधिकार दी, सामर्थ दिया था, पवित्रता दी थी, जो परमेश्वर के स्वभाव उसके अंदर थे, जो आशीर्वाद उसके अंदर थे, उस सब को शैतान ने खींच लिया था। इसके लिए परमेश्वर ने भविष्यवाणी की कि स्त्री के बीच में यीशु मसीह, मैं आपको बताऊंगा यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणी हुई थी कि स्त्री के द्वारा वो जनेगा और तुझे तेरे सर को कुचलेगा, यानी शैतान को वो हराएगा और इसमें से और उसके एड़ी को वो ढसेगा। एड़ी को यानी कौन? जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं वो उन पर हमला करता है, शैतान। तो ये भविष्यवाणी कम से कम करीबन बाइबल के हिसाब से 6000 साल पहले ये बातें घटी थी। इसलिए यहाँ पर ये लिखा है और ये सत्य है, ये सत्य है। ज्यूइश जिन्हें कहा जाता है, यहूदी लोग, उनकी 5 किताबें हैं जिन्हें तौरात कहते हैं। तो उनमें से पहली किताब ये है उत्पत्ति, वो हिब्रू में लिखी हुई है और इसका हिब्रू ट्रांसलेशन हिंदी, इंग्लिश, बाइबल हर भाषाओं में उपलब्ध है। ऐसी कौन सी किताब नहीं है, बाइबल को छोड़ो और कोई किताब नहीं है जो हर भाषाओं में छपी ना हो। बाइबल विश्व के सब भाषाओं में ट्रांसलेट है।
और मैं आपको और एक सच्चाई बताता हूँ, बाइबल में किधर भी नहीं लिखा है कि अगर आप परमेश्वर को स्वीकार करते हो, उसके मार्ग पर चलते हो, तो तुम्हें कोई धर्म बदली करना है। जब मैंने बाइबल पढ़ा तो बाइबल में कहीं पर भी मैंने नहीं पाया कि परमेश्वर ने धर्म को बनाया। परमेश्वर ने सारे सृष्टि को बनाया, परमेश्वर ने ब्रह्मांड को बनाया, परमेश्वर ने नर और नारी को बनाया। इसमें सबसे बड़ा एक बात हुई, वो ये है कि पाप यानी शैतान का स्वभाव, जो परमेश्वर का विरोधी है, उसका स्वभाव इस पूरे विश्व में मनुष्य के आज्ञा न मानने से फैला, जिसके द्वारा बहुत सारे विचार इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुए, बहुत सारे धर्म इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुए, बहुत सारी विधियाँ परंपरा इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुई। और ये सब होते 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 जो लोग जिस पीढ़ी में जिस वर्ष में जन्मते गए, उनके ऊपर उनके और परमेश्वर के बीच में एक पर्दा आ गया। क्योंकि पाप, बाइबल कहती कि अगर हमारे अंदर पाप है तो हम परमेश्वर को देख नहीं सकते। लेकिन परमेश्वर ने इस बात में एक उपाय को निकाला, वो ये है कि इस पृथ्वी में वो अपने स्त्री के द्वारा जनेगा और जो शैतान का सिर है वो कुचल लेगा। ठीक है, ये भविष्यवाणी यहाँ पर है। और मैं जैसे ये पहला श्राप परमेश्वर के पृथ्वी पर ये निकला सर्प के लिए। अभी दूसरा देखो 16 से, फिर स्त्री से परमेश्वर ने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दिन दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुत्व करेगा। ये सत्य, ट्रूथ, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ इन दिनों में कि परमेश्वर का प्लान है। ये पूरी पृथ्वी पे जो मनुष्य की संख्या बढ़ती गई, मनुष्य बढ़ते गए, तो परमेश्वर ने स्त्री को ये श्राप दिया कि तू पुत्र जब जनेगी तब तुझे बहुत पीड़ा होगी। ये सच्चाई है, सत्य है। और तीसरा श्राप जो और आदम से परमेश्वर ने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी तू न खाना, उसको तूने खा लिया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और ऊन कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा। अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है, तो मिट्टी है और मिट्टी में फिर मिल जाएगा। परमेश्वर ने आदम को ये बातें कही। आज्ञा देखो, एक छोटी सी आज्ञा शुरुआत में परमेश्वर ने इनको दिया था, इन्होंने वो तोड़ी। इस कारण ये सब बातें आज विश्व में घटित हो रही है। इससे पहले पूर्व प्लान है जो परमेश्वर ने इस पृथ्वी के लिए बना के रखा है। पूर्व नियोजित सब बातें घटित हो रही है इस पृथ्वी पर। जैसे कि लिखा है कि वो स्त्री के द्वारा जन्मेगा, और सच में बाइबल में लिखा है यूहन्ना का, जब ये पाप बढ़ता गया, हर जगहों में लोग परमेश्वर को छोड़ अलग अन्य बातों की आराधना करने लगे। वो जीवित परमेश्वर को नहीं जानते थे। लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य को केवल एक बात के लिए बनाया, वो है परमेश्वर का प्रेम। उसने, बाइबल कहती है परमेश्वर प्रेम है, और प्रेम के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को रचा ताकि वो इस पृथ्वी पर राज्य करे, ना कि एक दूसरे पर राज्य करे। बहुत सारी बातें हो गई इस 6000 वर्षों में, बहुत सारी बातें हो गई।
लेकिन हमें सच्चाई को जानना है, सत्य को समझना है। और बाइबल कहती है जब तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मेरे जीवन में भी जब मैंने सत्य को जाना और सत्य ने मुझे स्वतंत्र किया, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। और बाइबल कहती है जब ये सब बातें, जब उन्होंने आदम ने पाप किया, उन्होंने फिर बाद में वो उस बगीचे में से निकाले गए जो परमेश्वर ने उनको दिया था, उसमें से उनको निकाला गया। परमेश्वर ने उनको वस्त्र बना के दिए चमड़े के, और फिर वो दोनों इस पृथ्वी पर रहने लगे। फिर उनके द्वारा संतति, पुत्र पुत्री या जनी और इस पृथ्वी में फैल गई, बढ़ते गए सब। फिर उसके बाद में वंश उत्पन्न हुए, उसके बाद में जातियाँ उत्पन्न हुई, उसके बाद में लोगों ने जो उनके बीच में जो लोग थे जो ज्ञानवान हो गए, उन्होंने अपने अपने हिसाब से परमेश्वर को मानना शुरू किया। किसी ने उसको पेड़ों में ढूंढा, किसी ने पत्थरों में ढूंढा, किसी ने आकाश में ढूंढा, किसी ने सूर्य में ढूंढा। जिसको जैसा चाहे वैसा उसने परमेश्वर को अपने बुद्धि के अनुसार उसको ढूंढना शुरू किया, और उस बुद्धि के अनुसार उन्होंने अपना ज्ञान पाया, और वो ज्ञान परंपराओं में बदलता गया, विधियों में बदलता गया, और वो मनुष्य जाति में फैलता गया। लेकिन जब हम इस पृथ्वी पर आते हैं, जब हम हमारी माँ की कोख में से आते हैं, और जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं, जब हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ खुलती है, हमारा मन जब विकसित होता है और बाहर की सब बातें हमें समझ में आती है, तो मैंने मेरे जीवन में ये बात को देखा कि हम सब बातें जो बाहर से आती है वो हमारे जीवन में लेते हैं। जैसे जैसे हम छोटे से बड़े होते जाते हैं, हम जो देखते उस बात को सच मानते, जो सुनते उस बात को सच मानते, जो पढ़ते उस बात को सच मानते, लेकिन हमारे अंदर से कुछ नहीं निकलता, क्योंकि हम खुद अपने आप को पहचानना नहीं चाहते कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए और हमें कहाँ जाना है। इन बातों को हम नहीं देखते। लेकिन जब इन बातों को आप देखने के लिए लगते हो, तब आपके पास सच्चाई आएगी। जब कोई व्यक्ति प्रकाश की खोज करता है और जब उसे प्रकाश मिलता है, तब अंधेरा उसके जीवन से निकलता है। और मैं सचमुच परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे परमेश्वर मिला। और मैं आपको बता रहा हूँ, जब ये पाप जब पृथ्वी पर फैल रहा था, तब परमेश्वर की योजना हो गई। और ईस्वी सन जब यीशु मसीह का इस धरती पर आना था, उसके लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। यशायाह की किताब, यानी यीशु मसीह आने से 700 साल पहले ये भविष्यवाणी हुई थी कि परमेश्वर का पुत्र इस पृथ्वी पर आएगा। ठीक है, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। यशायाह का 9 अध्याय 1 से। तो वे संकट भरा अंधकार जाता रहेगा। पहले तो उसने जुबलून और नप्ताली के देशों का अपमान किया, परंतु अंतिम दिनों में तालकी और यरदन के पार की अन्य जातियों की गलती को महिमा देगा। ठीक है, यशायाह की किताब उसका 9वां अध्याय और उसके 6 वचन में लिखा है कि यीशु मसीह आने से 700 साल पहले भविष्यवाणी हुई थी। परमेश्वर ने योजना बनाई कि जो पाप इस पृथ्वी पर फैल रहा है, जो मृत्यु इस पृथ्वी पर फैल रही है, जो लोग मुझे नहीं जान पा रहे, वो सब अपने अपने बुद्धि से जो अपने अपने भगवान परमेश्वर बना के रखे, उनको मैं सच्चाई बताऊंगा। और इस 6 वचन में लिखा, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कंधों पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का सुसमाचार राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। और जैसे कि हमने देखा भविष्यवाणी वचन को कि पुत्र एक बालक जन्मेगा, और सचमुच ईस्वी सन 2020 पहले इस पृथ्वी पर मरियम के ज़रिए परमेश्वर का पुत्र इस धरती पर आया, यीशु मसीह, जिसे कहा गया। आपको सबको पता है कि यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ। ठीक है, तो यीशु मसीह कोई क्रिश्चियन धर्म का परमेश्वर नहीं है,
परमेश्वर ये जो है वो विश्व का परमेश्वर है। यीशु मसीह ने कहा कि जाकर, मैं आगे आपको बताऊंगा कि यीशु मसीह ने कहा जाकर सब लोगों को कहो मेरे विषय में। तो उसने सच्चाई को बताने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं धर्म हमारे और परमेश्वर के बीच में आता है। परमेश्वर को जानने के लिए धर्म की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर को जानने के लिए ज़रूरत है आपकी उसके प्रति भक्ति, आपकी उसके प्रति आस और भूख और प्यास की आप कितना परमेश्वर को देखना और समझना चाहते हो। यह आपकी और उसकी बात है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें धर्म में नहीं बनाया। परमेश्वर ने हमें मट्टी से बनाया, यानी परमेश्वर ने आमने सामने अपने को बनाया है। तो हमारा कर्तव्य है कि हम उसको जानें और उसको समझें। और बाइबल कहती है कि वैसा हुआ, यीशु मसीह इस पृथ्वी पर जन्मे। लेकिन यीशु मसीह जन्मना ये सिर्फ केवल यहूदी में यीशु मसीह बेथलेहम गांव में जन्मा, तो केवल यीशु मसीह एक जाति के लिए नहीं जन्मा। तो यीशु मसीह कोई एक पर्टिकुलर एक जाति, वंश, धर्म के लिए नहीं जन्मा। यीशु मसीह किस लिए जन्मा, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। यूहन्ना की किताब, बाइबल में यूहन्ना की किताब उसका 3:16 वचन अभी लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। परमेश्वर ने पूरे जगत से प्रेम किया, क्योंकि परमेश्वर ने पूरे जगत को बनाया है। अब आप कहोगे कि मुझे यीशु मसीह के बारे में नहीं पता, वो तो क्रिश्चियन लोगों का परमेश्वर है, मैं उसको क्यों देखूं, जानूं, समझूं। तो ये मैं आपको इसकी एक सच्चाई बताता हूँ। जब हम इस पृथ्वी पर आते हैं और हमारे मन में जो भरा है वही हमें सच्चाई लगती है। जैसे जो व्यक्ति अगर पुलिस के लिए ट्रेन होता है, वो बचपन से उसी किताबों को पढ़ेगा, वही पढ़ेगा और बढ़ते बढ़ते जाएगा, तो उसको जो पुलिस के लिए लगने वाली सब बातें उसको पता होती है, लेकिन वकील की बातें उसको तब पता नहीं होती। यानी जो हमारे मन में भरा है वही ज्ञान हमें चलाता है। उसी दृष्टिकोण से, उसी नज़रिए से हम सारी चीज़ों को देखने लगते हैं। जैसे हमारे 5 ज्ञान इंद्रियाँ खुलती है और जिस परिवार में हम जन्मे, जिस माहौल में हम पले बड़े, जो शिक्षाएं हमें मिली है, जहाँ हम काम करते हैं या जो वातावरण हम रहते हैं, हमारे मित्र, हमारे सगे संबंधी, इनके ज़रिए जो हमें बातें सुनाई दिखाई देती है और उसी को हम सच्चाई मानते हैं। लेकिन क्या परमेश्वर इन बातों में है? तो नहीं। परमेश्वर जाति से बड़ा है, परमेश्वर धर्म से बड़ा है, परमेश्वर विश्व से बड़ा है, क्योंकि परमेश्वर ने इन सब को बनाया है। हम लोगों ने परमेश्वर को नहीं बनाया, परमेश्वर ने हमें बनाया है। इसीलिए परमेश्वर ने पूरे जगत से प्रेम किया है, पूरे जगत से, यानी पूरे विश्व से उसने प्रेम किया और अपना एकलौता पुत्र दे दिया। इसलिए ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा। क्यों भाई उस पर विश्वास करना है? यीशु मसीह पर क्यों विश्वास करना है? क्योंकि यीशु मसीह, और एक अध्याय में आपको पढ़ के दिखाता हूँ क्यों हमें यीशु मसीह पर विश्वास करना है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने वो काम किया जो परमेश्वर ने करने के लिए उसे भेजा था। तो वो क्या काम था? तो ये काम था यशायाह 53 उसका 5 अध्याय, क्योंकि वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। तो यीशु मसीह को इस धरती पर इसलिए भेजा गया था, यीशु मसीह का इस धरती पर आना इसलिए हुआ था कि जो संबंध हमारा परमेश्वर से टूटा था वो जोड़ने के लिए, यानी हमें सच्चाई परमेश्वर को समझने के लिए और उसका जो जीवित परमेश्वर हो उसको समझने के लिए इस धरती पर यीशु मसीह आया था, कि उन्होंने बताया कि परमेश्वर कैसा है। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह ने बताया कि परमेश्वर क्या है।
उसका स्वभाव कैसा है। अगर आप बाइबल पढ़ोगे, यीशु मसीह के वचनों को पढ़ोगे तो आप समझोगे कि परमेश्वर क्या है। क्योंकि यीशु ने कहा, जहाँ से मैं आया हूँ मैं वहाँ की बातें करता हूँ, जो कुछ मैं पिता को करते और बोलते देखता हूँ उन्हीं बातों को मैं इस धरती पर करता हूँ। यीशु मसीह ने कोई अपनी ओर से कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने सब जो परमेश्वर का था उसने हमें किया बताया, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर को हम चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर को हम चाहिए। इसलिए बाइबल कहती है कि वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया, यानी हमने जो अपराध किए उनके लिए। बाइबल कहती है यीशु मसीह को जब उन्होंने इस पृथ्वी पर जन्मे, यीशु मसीह जब 30 साल के थे तब उन्होंने अपने सेवा कार्य को आरंभ किया, यानी जब उनके अंदर परमेश्वर की आत्मा वो सामर्थ से भर गए और उन्होंने लोगों के अंदर चिन्ह चमत्कार किए। लेकिन उस समय यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाना, बहुत सारे लोग आज जगत में नहीं समझ रहे कि क्यों यीशु मसीह क्रूस पर गए। तो बहुत सारे लोगों का मानना यह है कि उस समय के रोमी लोगों ने उसे क्रूस पर खीलों से मारा। ठीक है, तो सच्चाई यह है कि जो हमारे अपराध है, जो हमने पाप किए और जो गुनाह हमने किए, उसका दंड परमेश्वर का हमारे ऊपर आने वाला था। और वो दंड ये है कि हम जो पाप करते हैं, तो जो पाप हमने किए, जो गलतियां हमने की, जो बुराइयां हमने की, आपको सबको पता है कि पाप क्या है। चोरी करना पाप है, गंदी बात बोलना पाप है, व्यभिचार करना पाप है, चोरी करना पाप है, परमेश्वर की आज्ञा मानना न मानना पाप है, जीवित परमेश्वर को न जानना भी पाप है। सब बातें जो परमेश्वर की है उसके विपरीत जो हम करते वो पाप है। यानी हर एक मनुष्य, बाइबल कहती है हर एक मनुष्य पापी है। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि मैंने पाप किया ही नहीं। हम सब पापी है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, बाइबल कहती है। लेकिन परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है और उन सारे गुनाहों को उसने यीशु मसीह पर लाद दिया। तो उसका दंड क्या था? मृत्यु था। उसका दंड मृत्यु था। और जो व्यक्ति पाप करता है और मरता है वो नरक में जाता है। ये सच्चाई है। और नरक, मैं आपको बताता हूँ, बाइबल कहती है नरक केवल और केवल शैतान के लिए बनाया गया, हमारे लिए नहीं। लेकिन शैतान चाहता है कि परमेश्वर को क्या चाहिए? हम पवित्र चाहिए, उसके अनुसार चलने वाले चाहिए। लेकिन शैतान को हमें बिगाड़ना है और कैसे भी करके हमारे आत्मा को नरक में लेके जाना है। तो ये सच्चाई है, ये झूठ नहीं है, सत्य है। परमेश्वर को पाप बिल्कुल पसंद नहीं। जैसे हमारे माता पिता को अच्छा नहीं लगता कि हम जब बुरी बात करते हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगता। तो सोचो जिसने हमें बनाया, हमारी आत्माओं को जिसने बनाया है, उसको कितना बुरा लगता रहेगा जब हम बुरी बातें करते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने हमारे जितने भी गुनाह थे उस सब को, विश्व के शुरुआत से यीशु मसीह जब थे उन सब लोगों के, और यीशु मसीह आने से, यीशु मसीह जब थे तब से लेकर विश्व के अंत तक जितने भी लोग इस पृथ्वी पर जन्मेंगे उन सब के पाप, अपराध, गुनाह उसने अपने ऊपर ली। ये परमेश्वर का प्लान है। मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि क्या क्या यीशु मसीह ने अपने ऊपर लिया। कुलुस्सियों की किताब 2 अध्याय उसका 14 वचन, और विधवाओं का वह लेख जो हमारे नाम पर था, यानी हमारे नाम पर लिखा जाता है। जितने जितने आप पाप करते हो सब लिखा जाता है और शैतान के पास उसका डेटा रहता है। और परमेश्वर को जाकर वो बोलता है कि देख, इसने इतने इतने पाप किए, इसलिए हमारे जीवन में दुख आते, संकट आते, गरीबी आती है, बीमारी आती है, हम सक्सेस नहीं हो पाते इन सब बातों के द्वारा। और हमारे विरोध में था मिटा डाला, उसने क्रूस पर कीलों से जकड़ कर सामने से हटा दिया, और उसने प्रधानता और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाए। हालेलुया। सत्य है ये कि यीशु मसीह जब क्रूस पर गए तब उन्होंने अपने हमारे जितने भी पाप थे, श्राप थे, जो भी बीमारियां थी, वो सब उसके ऊपर डाली गई, उसके अंदर डाली गई। और उसके पवित्र लहू जो उसके शरीर में से बाहर निकला,
उस सब को उसने क्षमा किया। यानी हमारे पाप, यानी कि हमारे पाप, हमारे श्राप, हमारी बीमारी, हमारी तकलीफ़ें उसने सब कुछ अपने ऊपर ले लिया। और बाइबल कहती है क्रूस पर उसने कहा समाप्त हुआ। समाप्त हुआ का अर्थ यह है कि उसने जो परमेश्वर की बातें यीशु मसीह ने पूरी की। और बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह को कब्र में रखा गया, लेकिन यीशु मसीह मृत्यु में से तीसरे दिन जी उठे। जैसे उसने कहा था, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि यीशु मसीह मृत्यु में से तीसरे दिन फिर जी उठे। और क्रूस के द्वारा, बाइबल कहती है क्रूस के द्वारा पूरे विश्व में यीशु मसीह ने क्रूस के द्वारा हमारे पापों को, श्रापों को क्षमा किया। ये सच्चाई मैं आपको बता रहा हूँ। ये सत्य है कि यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर वध हुए और मृत्यु में से तीसरे दिन जी उठे। तो आप खोलेंगे लूका की पुस्तक में लिखा है, और यीशु मसीह मृत्यु में से तीसरे दिन फिर जी उठे। इसकी सच्चाई मैं आपको बताता हूँ। लूका की किताब उसके आखिरी अध्याय में, यानी 24वें अध्याय में उसका वचन 36 से मैं पढ़ता हूँ। अब लिखा है, वे ये बातें कह रहे थे कि वह आप, यानी यीशु मसीह, वह आप उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। परंतु वे घबरा गए और डर गए और समझे कि हम किसी भूत को देख रहे हैं। यीशु ने उनसे कहा, क्यों घबराते हो और तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं? मेरे हाथ और मेरे पाँव को देख लो, देखो कि मैं वही हूँ। मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होते जैसा तुम मुझ में देखते हो। यह कहकर उसने उन्हें अपने हाथ पाँव दिखाए। जब आनंद के मारे उनको प्रतीति न हुई और वे आश्चर्य करते थे, तो उसने उनसे पूछा, क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ भोजन है? उन्होंने उसे भुनी हुई मछली का टुकड़ा दिया। उसने लेकर उन्हें उनके सामने खाया। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ता और भजनों की पुस्तक में मेरे विषय में लिखी है सब पूरी हो। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी और उनसे कहा, यो लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तुम इन सब बातों के गवाह हो। हालेलुया। ये सच्चाई यीशु ने कहा जब वो क्रूस पर गया, है ना, हमारे सब, उसने जो हमने बुराई की उसने अपने ऊपर लिया और परमेश्वर से जो टूटा हुआ संबंध था वो फिर जब हम जोड़ दिया। और जब हम विश्वास करते यीशु मसीह पर, अब बाइबल कहती है जब आप अपने मन में विश्वास करते हो कि यीशु मसीह परमेश्वर का जीवित पुत्र है और अपने मुख से कबूल करते हो और अपने मन में कबूल करो, अपने मन में विश्वास करोगे कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का जीवित पुत्र है और अपने मुख से कबूल करोगे, हालेलुया, तब आप उद्धार को पाओगे, यानी तारण को पाओगे। ये सिंपल बात परमेश्वर ने हमारे लिए दी है कि इतना हमें करना है कि यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करना है और उसके दिए वचन को हमें विश्वास के अनुसार अपने जीवन में उसके अनुसार चलना है। यीशु ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ और बिना मेरे द्वारा आए कोई भी परमेश्वर के पास नहीं पहुँच सकता। जब तक परमेश्वर किसी को आकर्षित नहीं करता तब तक यीशु मसीह के पास कोई नहीं आ सकता, और जब तक यीशु नहीं चाहे तब तक परमेश्वर के पास कोई नहीं आ सकता। यानी कि हमें, जब तक हमारे पाप क्षमा नहीं होते तब तक हम परमेश्वर को नहीं जान सकते। ये सच्चाई है। और जैसे यहाँ पर यीशु ने कहा 2000 साल पहले कि यरूशलेम से लेकर पूरे विश्व में यीशु के नाम से पापों की क्षमा का प्रचार होगा। यस, हम अगर हमारे पाप क्षमा होने हैं तो हमें यीशु पर विश्वास करना है और हमें स्वर्ग में जाना है, क्योंकि स्वर्ग में उन्हीं लोग जाते हैं जिनके पाप क्षमा हुए। और हमें अभी कुछ नहीं करना है, केवल हमें विश्वास करना है और उसे स्वीकार करना है अपने जीवन में। हालेलुया। और पूरे विश्व में उन दिनों के बाद में जब यीशु मसीह 40 दिन जब मृत्यु में से जी उठे तब 40 दिन यीशु अपने चेलों के साथ रहे और वो 40वें दिन जो जैतून का पहाड़ है वहाँ से वो ऊपर उठाए गए। और यीशु ने कहा जैसे
मैं ऊपर जा रहा हूँ वैसे ही इस पृथ्वी पर आने वाला हूँ। इसके लिए यीशु मसीह का और तब चेलों के ऊपर 120 चेलों के ऊपर परमेश्वर का पवित्र आत्मा आया और उन्होंने यरूशलेम से लेकर पूरे विश्व में यीशु मसीह का प्रचार किया। और आज भी यीशु मसीह का प्रचार हर जगहों पर किया जा रहा है। यीशु मसीह, मैं फिर से कहता हूँ, यीशु मसीह कोई भी धर्म नहीं है। यीशु मसीह परमेश्वर का जीवित पुत्र है। यीशु ने कहा मैं और पिता एक हूँ, यानी परमेश्वर खुद इस धरती पर आए हमारे लिए, ताकि हम उसके द्वारा जीवन को पाएँ और बहुतायत का जीवन पाएँ। तो इससे ना डरो कि जो महामारी आप विश्व में फैली हुई, ये सब परमेश्वर का प्लान है। विश्व कोई भी एक्सीडेंट के द्वारा नहीं चल रहा है, कोई भी ऐसा कोई नहीं जिसको ये कंट्रोल में नहीं। यस, परमेश्वर के हाथ में सब कुछ है। और कुछ दिनों के बाद आप देखोगे कोरोना जो है, जो कोविड-19 है, वो कंट्रोल में आने वाला है। फिर से सब बातें शुरू होने वाली है। इसलिए अपने विश्वास को बढ़ाइए, सच्चाई को जानिए। जैसे बाइबल में लिखा है कि सत्य को, यीशु ने कहा सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और जो लोग अभी जिन्हें ये सच्चाई पता हो गई और जो लोग यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाना चाहते हैं और परमेश्वर को स्वीकार करना चाहते हैं और अपने पापों को कबूल करना चाहते हैं, तो मेरे पीछे ये प्रार्थना को दोहराइए। और भी जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन इस पृथ्वी पर होने वाला है, वो मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा कि कैसे यीशु मसीह का दूसरा आगमन इस पृथ्वी पर जल्द और शीघ्र ही होने वाला है। और ये तो पीड़ाओं का आरंभ अब शुरू हो गया है। ठीक है, तो मेरे पीछे प्रार्थना बोलिए कि हे परमेश्वर पिता, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए शरीर में होकर इस पृथ्वी पर आए और यीशु मसीह ने मेरे पापों को, मेरे श्रापों को, मेरे गुनाहों को, मेरे अपराधों को अपने ऊपर लिया और उन्होंने क्रूस की मृत्यु सही। उन्हें कब्र में रखा गया, लेकिन वचन के अनुसार यीशु मसीह मृत्यु में से तीसरे दिन फिर जी उठे और आज भी प्रभु यीशु मसीह जीवित है। मैं अपने जीवन में प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु करके ग्रहण करता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने मेरे पापों को क्षमा किया है। और यह प्रार्थना और मैं मेरे जीवन को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में समर्पित करता हूँ। यह प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, आमीन। आप जिस जगह में रहते हो, अभी ये लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है, आप जिस जगह में रह रहे हैं तो आपके निकट जहाँ कहीं भी प्रार्थना होती है यीशु मसीह के नाम में, कैथलिक चर्च में नहीं, जहाँ पर यीशु मसीह की प्रार्थनाएं होती है, जहाँ पर बाइबल पिता पुत्र पवित्र आत्मा को माना जाता है, उस जगहों में जाइए और प्रार्थना में सहभागी होइए। अगर और आपको कुछ जानकारी चाहिए तो मैं ये जो मेरा वीडियो FB पे आया है तो आप मुझे फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं। परमेश्वर की शांति आप सबके साथ रहे और परमेश्वर आपको आशीष दे, आमीन। बाय।